चलो तो पहला हमने करा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। मान लो एक पॉइंट x1 y1 है और एक पॉइंट x2 y2 है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो मैंने बता दिया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर हमें x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना हो, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म a,0, मतलब जो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेना y एक्सिस पर तो वो 0, a की फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बहुत, ठीक है। इसका हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया भी था, तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, जिसने नहीं उतारा है वो डिस्टेंस फॉर्मूला उतार लो। कोई था बच्चा ऐसा एब्सेंट अपनी क्लास में? उतार लो। तो अब इसमें हमारा यूज कहाँ होगा? एक तो हमें ये यूज करना होगा ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए, एक हमें करना होगा क्वाड्रिलेटरल्स प्रूव करने के लिए। अब ट्राइंगल में कौन कौन आ जाते हैं? एक तो आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आ जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आ जाता है स्केलिन ट्राइंगल और एक आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो चार तरह के तो ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं इससे। क्वाड्रिलेटरल में एक हम रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, एक हम स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं, एक हम रोम्बस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम सिंपल पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। तो चार इसमें है ना। अब इन फिगर्स के बारे में आप सब लोग जानते हो। जैसे मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सीख गए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? AB बराबर BC बराबर CA। तो इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA होता है ना। तो आपको डिस्टेंस निकालना आता है, ये पॉइंट भी मिलेगा, ये पॉइंट भी मिलेगा, ये पॉइंट भी मिलेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले में डालो, देखो अगर तीनों बराबर आ रही है तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस में कोई दो साइड बराबर, AB बराबर AC हो जाए, AB बराबर BC हो जाए, AC बराबर BC हो जाए, कोई सी भी एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स तो आइसोसेलेस हो जाएगा। स्केलिन का मतलब होता है AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड अनइक्वल, तो स्केलिन ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर्स of two sides is equal to the square of third side। नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल किससे प्रूव करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हमें तो पता नहीं ना कहाँ राइट एंगल है, हमें ये नहीं पता कहाँ राइट एंगल है। तो यहाँ अगर राइट एंगल पे ये मान लो ABC ऐसे है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर C है, यहाँ B है, तो क्या होना चाहिए? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स देंगे, केवल 3 पॉइंट्स, और उन 3 पॉइंट से कहेंगे प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है? AB स्क्वायर निकालना है, BC स्क्वायर निकालना है, AC स्क्वायर निकालना है।
और किसी भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, मान लो सपोज करो एक ए बी आया, मान लो ए बी आया 5, बी सी आया 5 और ए सी आया 10, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 25, इसका स्क्वायर कितना होता है 25, गलत कर दिया मैंने, है ना, बनेगी नहीं बात। तो 25 और 25 तो 50 हो गया, तो ये 10 नहीं हो सकता, तो राइट एंगल तो नहीं है, तो ये 2√5 मान लो इसको, 285 मान लो, है ना। तो इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर गलत कर दिया अभी, 5√2 मानो, तो 25 इंटू 2 50। समझ में आई बात? देखो करके देख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा ना। देखो ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25 और ये इसका स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 2 इज 50, तो 50 बराबर 50, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता है दो का किसी का भी स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, तो इट इज नॉट अ राइट एंगल। क्लियर है बात? बिल्कुल, ये तो पहले पढ़ी हुई है आपने, इसमें कुछ नया नहीं सिखाना। अभी रुक जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर और रोम्बस, इन तीनों में, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ मैं। अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर के लिए क्या करना होगा आपको, सारी साइड बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, डी है ना। लेकिन रोम्बस में भी तो यही होता है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन इसमें सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, उसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, लेकिन हम 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसका यूज़ क्या करेंगे, हम ये करेंगे ए सी और बी सी। अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी भी हो गए, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए, देन इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? अगर चारों साइड भी इक्वल हो जाए और डायगोनल्स भी इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज अ स्क्वायर। अच्छा सॉरी, ए सी और बी। और अगर रोम्बस प्रूव करना है तो बस ये सारों तो प्रूव करनी पड़नी है, लेकिन साथ में ये प्रूव कर देना है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। तो रोम्बस के लिए क्या करेंगे, रोम्बस के लिए करेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सब बराबर, पर ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर नहीं है तो रोम्बस, और अगर है तो स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या प्रूव करेंगे, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में बच्चों को दिक्कत होती है, तो रेक्टेंगल में सारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, है ना। रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और साथ में एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और 90 डिग्री के एंगल। अगर ये भी हो गया तो स्क्वायर में दोनों चीज प्रूव होती है कि नहीं, इसके चारों एंगल 90 हैं और ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है इसकी, तो ये स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। तो इसका रोम्बस चारों साइड बराबर, दो इसकी वो बराबर नहीं है। ऐसे ही रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर, डायगोनल बराबर, लेकिन पैरेललोग्राम में केवल क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। बस यही प्रूव कर दोगे तो रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, उसमें हमें डायगोनल छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तार लो उसको फटाफट जल्दी से। Show that 4 points 0, -1,
6,7 -2,3 and 8,3 are the vertices of a rectangle. Also find its area. ठीक है, तो अब 4 पॉइंट है। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इन पॉइंट्स का ऑर्डर खराब नहीं करना है ना। ऑर्डर कैसे खराब नहीं करना है, जैसे ये रेक्टेंगल है तो जहाँ से आपको दिया है, जैसे मान लो इसको सपोज कर लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ऐसे मत करना, जैसे मान लो मैं इसका नाम लिखा है ऐसे, तो ऐसे मत लिख देना कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ऐसे ऑर्डर में चेंज कर, जिस ऑर्डर में दे रखा है उस ऑर्डर में ही लिखना है आपने। तो ये जैसे 0,1 -1, दूसरा 6,7, तीसरा -2,3 और चौथा 8,3। ऑर्डर खराब नहीं करना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे भी लिखो, पर ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अब इसका आपको 4 पॉइंट्स पे दिखाना है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल के लिए आपको क्या बताया, आप क्या निकालना है, निकालो ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकाल लो, डी ए निकालो और फिर इसके डायगोनल्स भी निकालो। चारों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा। जब ये निकल जाए, रेक्टेंगल हो जाए प्रूफ, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कोई भी दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन जो एडजेसेंट साइड्स है। फ्राइडे को देखो कितने टेस्ट में नंबर आएगा। ए बी 0,-1 और 6,7 है ना। क्या बताया था, एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो, ठीक है। x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इट विल बिकम प्लस, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 36 प्लस 64, ये हो गया 100 और अंडर रूट के बाहर आ गया 10, तो ये भी आ गया। अब बी सी निकाल लो, बी सी निकालोगे तो पॉइंट कितने लोगे, 6, 7 और -2,3, तो ये निकालोगे बी सी को, तो ये हो जाएगा -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 -7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो जाएगा -4 उसका स्क्वायर 16, 80 आ गया। 80 होता है 16 5 से, तो 4√5 आ गया। आपको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको। अच्छा, फिर आया सी डी, सी डी के लिए पॉइंट आपके हो जाएगा -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 प्लस 0, इसका अंडर रूट कितना आ गया, 10 आ गया। फिर आप निकालेंगे डी ए, ठीक है। तो डी ए निकालने के लिए 8 3 और क्या था पॉइंट 0,-1, तो आप 8 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है फॉर्मूले में x2 - x1 में इसमें से अगले पे से पिछला माइनस करो, इसमें से इसे माइनस कर सकते हो, आपकी इच्छा है। x1 - x2 का स्क्वायर लिखो या y1 - y2 का स्क्वायर लिखो, या दो उल्टा करके लिखो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर जिधर से माइनस कर रहे हो उधर से ही करना। जैसे मैंने इसमें से इसे माइनस करा उसका स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करा उसका स्क्वायर, तो ये 64 + 16 ये भी आ गया, तो ये कितना आ गया √80 विच इज इक्वल टू 4√5, ठीक है। तो सारी साइड्स में निकाल लिया हमने। अब ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ए सी के लिए 2 पॉइंट्स हैं, 8 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7 इसका स्क्वायर, किसी में से किसी को माइनस कर सकते हो। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, तो √20 आ गया, तो √20 का मतलब हो गया 2√5। और बी डी, अच्छा ये बी डी निकाला मैंने, सॉरी। ए सी निकालो, ए सी निकालोगे तो 0 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, ऐसे, तो ये आ गया 4 प्लस ये भी कितना हो गया 16, तो मतलब √20 हो गया, ये भी 2√5 आ गया। अब आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आ गया।
अब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब ए बी इंटू एरिया, ए बी इंटू ए बी सी। ए बी कितना आया था आपका, व्हाट इज ए बी? ए बी आया था 10 और बी सी कितना आया था 4√5, तो कितना आ गया 40√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना नहीं भूलेंगे, 40√5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा होता, इसलिए आपको एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में देना है। 40√5 इसका एरिया। ठीक है, तो जो पॉइंट हमने लिया वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस एक्स कोऑर्डिनेट है। पॉइंट पी इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर। इसका मतलब क्या होगा इक्विडिस्टेंट, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू कितना है पी आर, ये गिवन है। इक्विडिस्टेंट मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है, ऐसा बोला उसने। तो इसका स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायर करके इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। इसका स्क्वायर हो गया, अंडर रूट नहीं रखना क्योंकि स्क्वायर कर लिया तो अंडर रूट हट गया। इसमें से इसे माइनस करो, 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा, खोलना ही नहीं पड़ेगा फिर ज़्यादा। a - 2a + 3 का स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओगे तो आएगा a - 6 का स्क्वायर माइनस a + 5 का स्क्वायर। अब इसमें a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगाओ, तो पहले तो प्लस करो और फिर माइनस करो, हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करो, a - 6 + a + 5, और इसमें भी करो a - 6 माइनस a - 5। तो यहाँ 2a कैंसिल हो गया, यहाँ भी a कैंसिल हो गया। ये कितना बन गया 4a + 1, और ये कितना बन गया -5, और ये क्या बन गया 2a - 1, और ये कितना बन गया -11। तो पहले तो माइनस काट दो, माइनस कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करो, 20a + 5 22a - 11। अब ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, तो 5 + 11 तो हो जाएगा 16, और ये उधर जाके हो जाएगा 2a। a कितना आ गया जी 8। अब पॉइंट इसमें डाल दो, p पॉइंट कितना आ गया हमारा 16,8 इज अवर आंसर। ये आंसर आ गया, समझ में आ गई बात? थोड़ा हाथ चलाओ, दिमाग चलाओ, बोलना नहीं। हमने कोई पॉइंट मान लिया, लेट एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। मैंने बताया y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या है, 0, y मान लिया तुमने, 0, a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम ले लो। इस पॉइंट P से a पॉइंट 6,5 और b पॉइंट -4,3 इक्विडिस्टेंट है दोनों, मतलब PA = PB है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस a - 5 का स्क्वायर, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस a - 3 का स्क्वायर। अब इसको खोलना चाहो खोल लो, नहीं तो इधर उधर ला के भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं इसको खोल के कर रहा हूँ अभी। सिक्सटीन और 9 25 होता, कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। इस 36 को इधर ही रखो, ये उधर चला जाएगा, 10a - 6a विच इज इक्वल टू 4a। a आ गया आपका 9 और पॉइंट P आ गया 0, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया जी आपका। अब इसके बाद देखो, पहले इसको a माना मैंने, इसे b माना, इसे c माना, तो पहले मैं a b निकाल रहा हूँ। a b के लिए पहले दोनों पॉइंट्स लिखा करो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप a b निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, तो मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, तो a + a हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो एक माइनस पहले ही है और एक माइनस आपने लगाया तो प्लस हो गया। ऐसे ही इसको भी करो, a + a हो गया इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, दिस इज 8a स्क्वायर। और 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 × 2 × a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये हो गया 4 का 2 √2 और a स्क्वायर का ये, तो ये आ गया 2 √2a। फिर आप BC के लिए b लिखिए और c लिखो -√3a और +√3a। तो
BC निकालोगे तो अब आप इसमें से इसे माइनस करो या इसमें से इसे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस हो जाएगा, जिसमें से भी माइनस करिए प्लस हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करो। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान से, बात नहीं करो। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, अभी मैंने एक को बताया कि अगर यहाँ दोनों में माइनस साइन होता है तो सब में प्लस आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में प्लस होता है तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, उसमें माइनस 2ab आता है। ध्यान है, ये समझ लो इसको। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3a स्क्वायर, और क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो -2√3a स्क्वायर, दिस इनटू दिस, ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस। अब यहाँ करोगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3a स्क्वायर, और क्योंकि दोनों ही माइनस है तो प्लस 2√3a स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब ये कटना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर फिर से वही आ गया 2√2a। अब आप AC निकाल दो, AC के लिए पॉइंट चाहिए a, ये पॉइंट जरूर लिखा करो साथ में, -√3a और √3a। बेटा चुप बोला करो, a प्लस √3a हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, प्लस a माइनस √3a का होल स्क्वायर मिलेगा, इसका अंडर रूट। बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये AC a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर, फिर अगले वाले प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये कट गया इससे। तो ये भी 8a स्क्वायर मतलब कि 2√2a हो जाएगा। तो आपने कह दिया AB = BC = AC, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। और कुछ भी करना था इसमें, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो √3/4 इंटू साइड कितनी आई हमारी, साइड का स्क्वायर आएगा 8a स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंदर वाला ही आएगा ना, तो 4 2 जा 8, तो 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका इसका एरिया, कितना एरिया निकला। चलो पूरा कंप्लीट इसको। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। तीनों एक ही लाइन पर जो पॉइंट होते हैं तो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। अब कोई 3 रैंडम पॉइंट दे दिए तुम उठा के, कोई भी 3, उनकी पोजीशन तुम्हें नहीं पता कौन सा कहाँ है, नहीं पता ना, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये कोलिनियर पॉइंट है। तो 3 पॉइंट है तो एक को A मानो, एक को B मानो, एक को C मान लो, AB निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो। किसी भी दो का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए, किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो कह दो कोलिनियर है। जैसे अगर मान लो यही पोजीशन हो इनकी पॉइंट्स की, तो AB निकालूंगा, BC निकालूंगा और AC निकालूंगा, तो AB को जोड़ूंगा BC में तो AC आ रहा है कि नहीं आ रहा, AB प्लस BC = AC है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये मालूम नहीं होता है कि A कहाँ लाई कर रहा है, B कहाँ लाई कर रहा है, C कहाँ लाई कर रहा है। तो इसलिए उसका तरीका क्या है, AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम कर लो देखकर, और वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है। जैसे मान लो AB आ गया 5, BC आ गया 5, AC आ गया 10, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 5 + 5 = 10, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गई बात, अच्छे समझ में आ गई सबको। तो तीनों डिस्टेंस निकालने, 2 को जोड़कर देखना तीसरे के बराबर आ रहा है। तो मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन करो फटाफट। show that the points 1, -1, 5, 2 and 9, 5 are कोलिनियर।
ठीक है, ये पॉइंट्स करने हैं आपने कोलिजन को। तो आप फटाफट से निकालो, ए बी निकालो, तीनों का नाम दे दो, ए बी सी, फिर ए बी बी सी ए सी निकालो, फिर देखो किस दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। ए बी निकालो पहले, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 5 आ गया। बी सी इधर को मत देख, उधर को देख, 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया जी 16 प्लस 9, ये भी आ गया 5। और ए सी निकालेंगे तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये आ गया इतना और ये आ गया इतना, तो ये आ गया आपका ए बी प्लस ये प्लस ये इक्वल टू, तो स्क्वायर नहीं करना, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए करना है। ये तुम क्या कर रहे हो, कोलिनियरिटी प्रूव कर रहे हो, तो किसी भी दो सम का आपको सम कर, दो डिस्टेंसेस का सम करके तीसरे डिस्टेंस के बराबर करना है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए बी बी सी ही जुड़कर हमेशा ए सी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी ए सी जुड़कर बी सी आ जाए, क्योंकि हमें पॉइंट्स पता नहीं होते हैं, तो डिस्टेंस, ठीक है।